लड्डू गोपाल जी की ये कहानी आपको सही गलत समझा देगी। जो सोचते हैं ना कि ये ढोंग होता है, दिखावा होता है, भगवान नहीं होते हैं या ऐसे मूर्तियों में भगवान विराजमान नहीं होते हैं, तो सुनिए, ये कहानी आपको बताएगी कि हाँ, मूर्तियों में ही भगवान होते हैं। इस कलयुग में अगर किसी के मन में ईश्वर के लिए श्रद्धा है और वो मूर्ति को की पूजा करता है उनको भगवान समझ के, तो वहाँ पर भगवान ज़रूर हैं। ये कोई माने या ना माने, ये कोई अभिमानी तो कह सकता है कि भगवान नहीं है, लेकिन जो भगवान जी को मानता है, जो ज्ञानी है, जो अभिमानी नहीं है, वो बिल्कुल ये नहीं मानेगा कि भगवान नहीं है। और लड्डू गोपाल जी में हकीकत में भगवान जी होते हैं। जब भी इतनी श्रद्धा है लोगों के मन में इनके लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, तो एक सेठ की ये कहानी आपको रुला देगी। क्या होता है कि सेठ होता है, बहुत बड़ा कारोबार होता है उनका। तो जो सेठ होता है वो पूजा करता है लड्डू गोपाल जी की। वो सुबह सुबह पूजा करता है, तब कुछ करता है, बाद में अपने काम पे जाता है। पहले नहाकर पूजा करके तब कुछ खा पी कर फिर अपने काम पे जाता है। तो उसका यही चलता रहता है, यही चलता रहता है। उसको एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन उसने लड्डू गोपाल जी की पूजा ना करी हो। तो उन्हीं का एक पड़ोसी होता है, बहुत ज़्यादा अभिमानी होता है, घमंडी होता है, मैं भरी हुई होती है उसमें। उसको लगता है कि जो है मैं हूँ और कोई कुछ भी नहीं है। फिर क्या होता है, एक दिन जो है आग लग जाती है। जो उनका जहाँ वो रहते हैं, जो बस्ती होती है ना, उसमें आग लग जाती है। तो सेठ नहीं होता है, सेठ अपने जहाँ उसका कारोबार होता है अपने काम पे गया हुआ होता है। ठीक है, सेठ के बच्चे होते हैं घर पे, सेठ को नहीं लड्डू गोपाल जी घर पे ही होते हैं। जो वो अभिमानी आदमी होता है पड़ोसी, वो भी वहीं पे होता है। तो अभिमानी आदमी को ये लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा। वो बुलाता है, जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है उसको बुलाता है। उसको क्या लगता है कि मैं सब करा लूँगा, आग शांत हो जाएगी, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। उसके अंदर ना मैं होती है। वो एक पल के लिए भी भगवान को याद नहीं करता है कि हे भगवान ये आग शांत हो जाए, या हे भगवान कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल भी उसको ये लगता है कि मैं तो खुद कर लूँगा, मैं होती है उसके अंदर बहुत। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके अंदर मैं होती है, लेकिन हकीकत में ये मैं कुछ नहीं होती है। ठीक है, ये मैं कुछ नहीं है, ये मिट्टी के धूल के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो सेठ होता है अपने काम पे। तो सेठ को खबर मिलती है कि आग लग गई। सेठ को पता है आराम से कि कोई नहीं, लड्डू गोपाल जी हैं, सब संभाल लेंगे और जो उनकी मर्जी है होगा तो वही, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको लगता है कि मैं आग लगी है तो मैं क्या, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। उसके अंदर मैं नहीं होती है बिल्कुल भी। उसको लगता है कि लड्डू गोपाल जी खुद कर लेंगे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो जो अभिमानी होता है उसके घर में सारा सामान जल के राख हो जाता है। अपने घर वालों को तो वो बचा लेता है, सब घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अपने घर का सामान बिल्कुल नहीं बचा पाते हैं। उनके घर में कुछ भी नहीं रहता है। और वो जो सेठ होता है ना, उसके घर तक आग जाने से पहले ही गाड़ी आ जाती है जो आग को बुझा देती है। ठीक है, वहाँ पे भीड़ लग जाती है लोगों की। वहाँ पे पानी के फुव्वारों से आग को शांत किया जाता है, टैंकर आते हैं पानी के। इसका मतलब कि जो सेठ था उनके घर तक एक भी लपट नहीं गई, और जो वो घमंडी अभिमानी था उनके घर का हर सामान जलकर राख हो गया। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर इस कलयुग में कोई नाम ले रहा है भगवान का, तो ये समझिए कि उसमें सच में भगवान है। देखिए, हम भगवान को साक्षात तो ला नहीं सकते, और हम भी नहीं, ये भी नहीं जानते कि भगवान जी होते कैसे हैं। तो अगर हम अगर पत्थर को भी पूज रहे हैं ना भगवान समझ के, तो वो हमारी श्रद्धा भगवान तक जरूर जा रही है और भगवान वहीं पे विराजमान हो जाते हैं। देखिए, भक्ति में ही शक्ति है, विश्वास में शक्ति है,
और जहाँ कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, भगवान वहीं आ जाते हैं जहाँ मन सच्चा हो, श्रद्धा हो, जहाँ भगवान को याद किया जाता है। तो जब सेठ का कुछ भी सामान नहीं जलता है, उसका घर बिल्कुल सुरक्षित रहता है, और जो अभिमानी घमंडी आदमी होता है उसका सब कुछ जल के राख हो जाए, तब उसको समझ में आते है कि हकीकत में ये मैं नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इंसान कुछ भी नहीं है, खाली पुतला है मिट्टी का, ठीक है। जो सृष्टि चला रहा है वो तो ऊपर बैठा है, वो तो कोई शक्ति ही है। तब से उसकी ऐसी आंखें खुलती हैं कि उसको सब समझ में आ जाता है क्या सही है क्या गलत है, और ये मैं नाम की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और जो कोई ऐसा घमंडी हो ना जिसके अंदर मैं भरी हुई हो, ये कहानी उसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं है उनके अंदर, वो घमंड है उनके अंदर, तो उनको शेयर करें कि ईश्वर करे उनको सब कुछ जल्दी ही समझ में आ जाए और उनको पता चले कि हाँ, ईश्वर ही सब कुछ हैं।